अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है और इसी तरह बिजली फ़ी यूनिट 3.5 रुपये कीमत में इजाफ़ा हो गया है। और ये भी आप जानते हैं कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़े के नतीजे में हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है और इसका ख़ास जो असर पड़ता है बुरा, वो मेहनत कश तबके पे पड़ता है, जिनके हालात पहले ही बहुत बुरे हैं। अभी एक बात और समझने वाली ये है मेरे दोस्तों कि जब भी ये अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होता है, बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है, तो अगरचे हमें हमारा हुक्मरान तबका ये बताता है कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक का तकाज़ा था, डिमांड थी, हमारी मजबूरी थी साबिक़ हुकूमतों के गलत पॉलिसियों की वजह से कर्ज़ लेना और फिर भारी शरह पे सूद देना और डिक्टेशन कबूल करना वगैरह वगैरह, ये मेहनत कशों को हर आने वाली हुकूमत यही कहती है। मगर सच ये है कि इस हुक्मरान तबके के मफादात जुड़े हुए हैं इस महंगाई के साथ, इन पॉलिसियों के साथ। IMF और वर्ल्ड बैंक से जो प्रोग्राम ये ले रहे हैं, वो जो पैसा ये वसूल करते हैं उसकी के नतीजे में जो मुआहदे और जो पॉलिसियाँ ये बनाते हैं वो कतई तौर पे मेहनत कशों के मफाद में या मुल्की मफाद में हरगिज़ नहीं बनाते, बल्कि चंद हुक्मरान तबके के अफराद या कंपनियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो मुआहदे किए जाते हैं और उन्हीं के पास ज़्यादातर ये पैसा और वसाइल जो हैं उन्हीं की फलाह पे ख़र्च होते हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से एक कैंपेन, बहुत बड़ा एक कैंपेन जारी था आज, जिसके नतीजे में कुछ जगहों पे लोगों ने हड़ताल की अपील भी की थी। मगर मैं अगर लाहौर की बात करूं तो हड़ताल कोई कामयाब नहीं हुई, बल्कि कुछ कहीं लोग निकले ही नहीं हैं। सच्ची बात तो ये है। अब छोटे शहरों का, दूसरे शहरों का तो मुझे नहीं पता, मगर मेरे ख़्याल में कहीं भी ये फ्रूटफुल हड़ताल शायद ना हो सके। अगरचे हमारी ख्वाहिशात ज़रूर हैं सोशल मीडिया पे, जिनका इजहार भी दोस्तों ने किया, कुछ लोगों ने एफ़र्ट्स भी लगाई यकीनी तौर पे, लेकिन शायद अभी वो वक्त नहीं आया। अभी भी शायद कुछ कसर बाकी है कि पंजाब के लोग ख़ासकर तबक़ाती जद्दोजहद पे या एहतजाजी सियासत की तरफ अभी उनका कुछ मूड नज़र नहीं आ रहा। जबकि हम देखते हैं आज़ाद कश्मीर में लोगों ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़ जो शानदार जद्दोजहद की, वो अपनी जगह पे एक काबिल सताइश अमल है। जो उन्होंने 4 महीने ज़बरदस्त किस्म की तैयारी की, शहर शहर गांव गांव जाकर अपनी अवामी एक्शन कमेटियां बनाई और फिर उन एक्शन कमेटियों ने जो 4 रोज़ा हड़ताल की और उस हड़ताल के दौरान जैसे उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे से तावन किया, जिस बहादुरी से उन्होंने फेस किया तमाम जो रियासती जबर था उसको भी, पर्चे भी और बहुत जो आप समझते हैं जो जद्दोजहद करने वालों के हिस्से में आता है। इस पे आज़ाद कश्मीर के उन तमाम बहादुर लोगों को सलाम। उन्हें ही देखकर हमारे पंजाब के लोगों में और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने कुछ उम्मीद पकड़ी थी और इस पे स्लोगन वगैरह और सोशल मीडिया पे कैंपेन वगैरह शुरू की कि शायद यहाँ भी लोग निकल पड़े, मगर अभी तक तो कोई खातिर खा इसमें कामयाबी नहीं हुई। चंद जगहों पे लोग खुदरो तरीके से ज़रूर निकल रहे होंगे, लेकिन वो जो एक बड़े लेवल की तहरीक है वो फ़िलहाल हमें नहीं कहीं भी नज़र आ रहा। इसी तरह दोस्तों हम देखते हैं कीनिया में चंद रोज़ पहले जो अवाम, इसी तरह बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम लागू किया जा रहा है, तो कीनिया की गवर्नमेंट ने भी वो लागू किया, जिसके ख़िलाफ़ शदीद रद्द अमल आया आवाम का और उन्होंने सरकारी जो तनसीबात हैं और अमारात हैं उनका घिराव किया, इवन के सदारती महल का घिराव किया। तो बिल आखिर जो वहाँ की हुकूमत है वो मुज़ाहिरीन के सामने, अवाम के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हुई और जो इजाफ़े उन्होंने बजट में टैक्सेस वगैरह लगाए थे, टैक्सेस में इजाफ़े किए थे, वो इजाफ़े उन्होंने वापस लिए फ़िलफ़ौर।
इसी अभी लग ये रहा है कि पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल है। आप जानते हैं कि 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन का डाउनफॉल हुआ तो तब से ही साम्राज्यी इदारों ने अपने दांत निकाले और तेज़ करने शुरू कर दिए। जो सहूलियात सोवियत यूनियन के खौफ से या अवाम ने जदोजहद करके हासिल की थी, वो सहूलियात अब आहिस्ता आहिस्ता साम्राज्यी इदारों ने ऐसा प्लान दिया, प्रोग्राम दिया दुनिया को, ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर दिया कि लोग वो सहूलियात आहिस्ता आहिस्ता वापस छीनना शुरू, हुक्मरान तबकात वो सहूलियात लोगों से, अवाम से वापस छीनना शुरू हो गए। अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बड़ा, हमारे इस मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा दो टोक ऐलान किया है कि हम तमाम इदारों को बेच देंगे पाकिस्तान में, खा वो नफ़ा बख्श इदारे हों या नुकसान में जाने वाले इदारे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इन इदारों को बेच के मसले हल कर लेंगे, लेकिन इसका नतीजा वही होगा कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। दरअसल ये मसलों का हल है ही नहीं। निजकारी और मुलाजमत से छंटियाँ वगैरह जो हमारी हुक्मरान जो तरीके अपना रहे हैं गुर्बत से निजात के, और जिस तरह ये वर्ल्ड बैंक से प्रोग्राम ले रहे हैं, IMF से प्रोग्राम ले रहे हैं, इससे यहाँ गुर्बत जो है किसी सूरत कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ती जाएगी। और मुस्तकबिल में हमें यह भी महसूस हो रहा है कि हमारा हुक्मरान तबका इस एजेंडे को फोर्सफुली नाफिज करने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में लाखों लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं सिर्फ पंजाब से, उनको उन नौकरियों से हाथ धोना पड़ेंगे और दीगर जो सहूलियात उन्हें हासिल थी अवाम को, उनसे अवाम को भी हाथ धोना पड़ेंगे। सेहत और तालीम को मज़ीद महंगा किया जाएगा। अवामी फ़लाह पे इस्तेमाल होने वाले बजट और तरक्याती बजट पे मज़ीद कटौतियाँ की जाएंगी। और मगर इसके साथ साथ जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है, जो हमारी हुक्मरान एलीट है, वो अपनी सहूलियात पे कट लगाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये मेहनत कशों के लिए, ये करोड़ों अवाम के सोचने के लिए एक सवाल ज़रूर है। इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि हमारे जो IPP के साथ जो मुआहदे किए हैं हमारे हुक्मरान तबकात ने, जो बिजली हमें महंगी दी जा रही है। आप जानते हैं कि हमारे पास जो बिजली की तरसील का निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 24,550 या 24,650 मेगावाट्स के करीब तरसील की सलाहियत रखता है, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि जो मुआहदे किए हुए हैं हमने उनसे इससे डबल किए हुए हैं, यानी 48,000 मेगावाट्स का हम उन्हें हर महीने जो है वो देते हैं। उनसे मुआहदों के मुताबिक वो बिजली ख़रीदना होती है। बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें, वो बिल आपको पे करना होते हैं। और जबकि हमारे पास जो बिजली हमें मिल रही है वो 18,000 कुछ मेगावाट्स है, जिसके नतीजे में मुल्क भर में लोड शेडिंग की इस शदीद मौसम में शिकायत हैं। एक तरफ तो हमें बिजली पूरी नहीं दी जा रही, दूसरी तरफ बिजली के रेट्स ढेर ज़्यादा हैं, और तीसरी तरफ ये कि बिजली जो हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, उसका बिल कैपेसिटी चार्जेस की मद में वो जो कंपनियां हैं, IPPs हैं, जो उनकी झोली में, उनकी जेबों में जा रहा है। अब जानते हैं माली साल 2024-25 में 2,000 अरब रुपया जो है वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में इन कंपनियों को मिलेगा। तो ज़रा आप तसव्वुर करें ये कितनी बड़ी रकम है, जिसका नतीजा ये होगा कि एक तरफ तो आवाम जो घरेलू इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली का, वो अपने पूरे महीने की कमाई बिलों की सूरत में देने पे मजबूर हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हमारा इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, जिस वजह से बेरोज़गारी का एक तूफ़ान बरपा होगा यहाँ पे फिर, और कारोबार मज़ीद ठप होंगे, फैक्ट्रियाँ कारखाने मज़ीद बंद होंगे, जिससे मुल्की ख़जाने पे भी बोझ बढ़ेगा और हमारी ज़ाहिर एक्सपोर्ट भी मज़ीद कम होंगी। पहले ही इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं, और अब मज़ीद ये कि इन गलत पॉलिसियों की वजह से मज़ीद तबाही और बर्बादी के जो ख़दशात हैं वो मौजूद हैं। सूरत एक ही
ही है मेरे दोस्तों कि मेहनत का इस तबका निकले, मुनज़्ज़म हो, मुतहिदा जदोजहद शुरू करे, क्योंकि ये एक पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम के कुछ बेनिफिशरीज़ हैं और लाखों करोड़ों लोग जो है इस सिस्टम के मुतासरीन हैं। अभी मज़ीद ये आप देखिएगा, पिछले साल भी शदीद बारिशों के नतीजे में जो सैलाब आए और सैलाब के नतीजे में बहुत से किसान और देहाती लोग बर्बाद हुए, उनके घर उजड़ गए, फसलें पानी में बह गई, मवेशी बह गए, मारे गए, लेकिन उनके अभी तक उन्हें जो अरबों रुपए का जो खसारा था उस पर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया गया। अब हुकूमत की तरफ से खातर खा तौर पे माली सपोर्ट नहीं की गई और बदकिस्मती से अभी फिर मौसम जो है बारिशों का सर पे है, बारिशें शुरू हो चुकी हैं और इस दफ़ा फिर आसार ये बता रहे हैं, माहिरीन ये बता रहे हैं कि सैलाब के खदशात हैं। तो जब आप पिछले बरस वालों को अभी तक कुछ नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सके, आइंदा आने वालों को क्या देंगे। एक तरफ मुल्क के मुआशी हालात जो हैं वो सिर्फ हुक्मरान अशराफिया की फेवर में हैं और दूसरी तरफ जो कुदरती आफात हैं उनके नतीजे में मज़दूरों और किसानों पे मज़ीद तबाही, मज़ीद बर्बादी के जो खदशात हैं वो मंडला रहे हैं। सूरत एक ही है मेरे दोस्तों कि मेहनत का इस तबका मुनज़्ज़म हो, तबकाती बुनियादों पे हुक्मरानों से डिमांड करें। पुरअमन एहतजाज करते हुए हम अपने हुक्मरानों से 2-3 डिमांड्स बड़ी वाज़ेह रखें। नंबर 1 ये कि ये जो IPPs के साथ मुल्क और अवाम दुश्मन मुआहदे किए गए, जिनके नतीजे में चंद कंपनियों, चंद ख़ानदानों को अरबों रुपया हर साल मिलता है और बाकी करोड़ों लोगों को महंगी बिजली ख़रीदना पड़ती है और मुल्क की मईशत जो तबाही के तरफ जा चुकी है, इसको फ़िलफ़ौर इन मुआहदों को ख़त्म किया जाए और IPPs को नेशनलाइज किया जाए, कौमी मलकियत में लिया जाए। जिस तरह 1993-94 से पहले पाकिस्तान में वापडा मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार थी बिजली बनाने और बिजली की तरसील की, उसी तरह अब भी इन प्राइवेट सरमायाकारों को, इन प्राइवेट मुनाफाखोरों को दरमियान से निकाला जाए और रियासत अपने कंट्रोल में ले और आवाम को सस्ती बिजली और वाफर बिजली मुहैया करे। मुल्क में फ़िलहाल फौरी तौर पे इस्लाहात की जाएँ, मुआशी इस्लाहात की जाएँ और ज़रई इस्लाहात की जाएँ, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी बड़ी जो जागीरें हैं उसमें से किसानों को, मज़ारों को, हारियों को ज़मीनें दी जाएँ और इसी तरह जो IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियों को उनके हुक्म के मुताबिक मनोअन लागू किया जा रहा है, इन्हें ख़त्म किया जाए और हुक्मरान अशराफिया को जो सहूलियात दी जा रही हैं, जो बिजली फ्री दी जा रही है, जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें और मराहत दी जा रही हैं, उनका ख़ात्मा किया जाए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस ये कानून साजी ऐसी की जाए कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ के जो सरमायादार बाहर के मुल्क में जो सरमाया लेके जा रहे हैं उसे फ़िलफ़ौर रोका जाए और बाहर के मुल्कों में पड़ा सरमाया और दौलत उसे वापस मुल्क में लाया जाए। ये इस मुल्क का, इस कौम का जो है वो सरमाया है, यहाँ के वसाइल को लूटने वालों को का गिरेबान पकड़ा जाए और ये सब तभी होगा मेरे दोस्तों जब मेहनत का इस तबका जागेगा, मेहनत का इस तबका सियासी बसीरत और सियासी शऊर हासिल करेगा, तो अपनी तंजीम की क़ुव्वत को बढ़ाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप शाद रहें, आबाद रहें। सिर्फ़ फेसबुक पे चंद वीडियोज़ शेयर करने से या चंद पोस्टें शेयर करने से मसला हल नहीं होगा। समाज में उतरना पड़ेगा, लोगों को आगाह करना पड़ेगा, लोगों को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, लोगों को का साथ देना पड़ेगा, लोगों की क़यादत करना पड़ेगी। एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे के साथ दुख सुख में और अपनी क़ुव्वत बढ़ाने की तरफ जाना होगा हमें। यही एक रास्ता है जो दुनिया भर के मेहनत कशों ने, दुनिया भर के इनकलाबी लोगों ने अपनाया और बताया। आप सलामत रहें। मज़दूर इत्तेहाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।